जरा सोचो, आप महीनों तक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ट्रेनिंग लेते हो, अल्टीमेट एडवेंचर के लिए कठिन फिजिकल चैलेंजेस का सामना करते हो। आखिरकार आप स्पेस में पहुंच ही जाते हो, सालों की मेहनत का नतीजा। लेकिन यहां ट्विस्ट है। माइक्रोग्रेविटी में आपका समय आपको ट्रेनिंग शुरू करने से पहले से भी ज्यादा कमजोर बना सकता है। एस्ट्रोनॉट्स, ये एलीट एथलीट्स, स्पेस में कुछ ही महीनों में अपनी मसल मास का 20% तक लूज कर सकते हैं। शॉकिंग है ना? यह चौंका देने वाला फैक्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक क्रूशल पहलू को उजागर करता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है स्पेस ट्रैवल का ह्यूमन बॉडी पर गहरा प्रभाव। वेलकम फेलो स्पेस एंथुसियास्ट्स, हमारे अपने शरीर के अंदर एक जर्नी पर। जैसे ही हम उन फैसिनेटिंग और अक्सर अनएक्सपेक्टेड तरीकों को एक्सप्लोर करते हैं जिनसे स्पेस ट्रैवल हमें प्रभावित करता है। आइए इन चेंजेस के पीछे के साइंस को समझें और डिस्कवर करें कि स्टार्स के बीच हमारे फ्यूचर के लिए इन्हें समझना क्यों जरूरी है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, मार्स और उससे आगे तक पहुंचने की एम्बिशंस के साथ हमें उन चैलेंजेस का सामना करना होगा जो स्पेस हमारे सामने लाता है। ह्यूमन बॉडी, जो अर्थ के एनवायरनमेंट के हिसाब से पूरी तरह से अडेप्टेड है, स्पेस में एक बिल्कुल अलग रियलिटी का सामना करता है। हम सबने जन्म के दिन से ही ग्रेविटी के पुल को महसूस किया है। यह एक कांस्टेंट फोर्स है जो हमारी बोन्स को शेप देती है, हमारी मसल्स को मजबूत बनाती है और यहां तक कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के काम करने के तरीके को भी प्रभावित करती है। लेकिन स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में यह फंडामेंटल फोर्स लगभग खत्म ही हो जाती है। यह वेटलेसनेस एक सपने के सच होने जैसा लग सकता है। कल्पना कीजिए, ग्रेविटी के पुल के बिना एफर्टलेसली तैरते हुए, लेकिन यह फ्रीडम एक कीमत पर मिलती है। हमारा एक्सप्लोरेशन आज हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर ले जाता है, यह एक्सप्लोर करते हुए कि यह वेटलेसनेस हमारी मसल्स, बोन्स और हार्ट को कैसे प्रभावित करती है। अर्थ पर ग्रेविटी लगातार हमारे शरीर को चैलेंज करती है। हमारे मसल्स हर उस स्टेप के साथ इसके पुल के खिलाफ काम करते हैं जो हम उठाते हैं, और हमारी बोन्स हमारा वेट बेयर करती हैं। इस प्रक्रिया में मजबूत बनती जाती हैं। यह कांस्टेंट पुश एंड पुल हमारी फिजिकल वेलबींग को बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि स्पेस के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में यह क्रूशल फोर्स लगभग गायब होती है। हमारे शरीर, जिन्हें अब ग्रेविटी के खिलाफ काम करने की जरूरत नहीं है, अडेप्ट होने लगते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि यह एक अच्छी बात हो। एक ऐसी बिल्डिंग की कल्पना करो जिसमें अब कोई नहीं रहता है। रोजाना इस्तेमाल होने वाले वेट और स्ट्रेस के बिना बिल्डिंग धीरे धीरे खराब होने लगेगी। इसी तरह हमारी बोन्स ग्रेविटी के कांस्टेंट स्टिम्युलेशन के बिना अपनी डेंसिटी खोने लगती हैं, समय के साथ कमजोर होती जाती हैं। यह बोन लॉस लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक सीरियस कंसर्न है। इस इफेक्ट का मुकाबला कैसे करें, यह समझना हमारे स्पेस फेयरिंग पायनियर्स की हेल्थ और सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। अपनी बोन्स को एक बैंक अकाउंट की तरह इमेजिन करो। अर्थ पर आप डिपॉजिट्स करते हो, फिजिकल एक्टिविटी और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस के जरिए, और विथड्रॉल्स भी करते हो क्योंकि आपका शरीर नेचुरली बोन टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है। ग्रेविटी इन डिपॉजिट्स और विथड्रॉल्स के बीच हेल्थी बैलेंस बनाए रखती है। लेकिन स्पेस में विथड्रॉल रेट बढ़ जाती है जबकि डिपॉजिट्स घट जाते हैं। ग्रेविटी के कांस्टेंट पुल के बिना हमारी बोन्स अलार्मिंग रेट से अपनी डेंसिटी खो देती हैं, हर महीने 1% तक, जबकि अर्थ पर यह 1 से 1.5% प्रति वर्ष होता है। यह तेज बोन लॉस फ्रैक्चर्स का खतरा बढ़ा देता है, खासकर अर्थ की ग्रेविटी में वापस लौटने पर। इस बोन लॉस से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन घंटों एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस का सिमुलेशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। साइंटिस्ट्स इस इफेक्ट को कम करने के तरीकों पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। नए एक्सरसाइज रेजीम्स, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस और यहां तक कि दवाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स को प्रोलॉन्ग्ड स्पेस मिशंस के दौरान बोन हेल्थ बनाए रखने में मदद मिल सके। सेक्शन 5,
मसल्स ऑन स्ट्राइक, अ माइक्रोग्रेविटी मिसहैप। हमारी मसल्स, वो पावरफुल इंजन्स जो हमें हमारी डेली लाइव्स में आगे बढ़ाते हैं, उन्हें भी स्पेस में एक यूनिक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। रेजिस्ट करने के लिए ग्रेविटी के बिना हमारी मसल्स को अब उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है और वे एट्रोफी या वेस्ट अवे होने लगती हैं। एक ऐसे वेट लिफ्टर की कल्पना करो जो वेट उठाना बंद कर देता है। उसकी मसल्स, जिन्हें अब चैलेंज नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ और साइज खो देंगी। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। मसल लॉस ना सिर्फ उनके लिम्स को, बल्कि उनके हार्ट और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को भी प्रभावित करता है। यह मसल एट्रोफी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को कम कर सकता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स के लिए फिजिकली डिमांडिंग टास्क्स को परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, स्पेस में और अर्थ पर वापस लौटने पर भी। इसका मुकाबला करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स रिगरस एक्सरसाइज प्रोग्राम्स फॉलो करते हैं, जिन्हें ग्रेविटी की अनुपस्थिति में मसल मास और फंक्शन को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सेक्शन 6, द हार्ट इन स्पेस, अ चेंज ऑफ पेस। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्पेस में एडेप्टेशन से गुजरता है। ग्रेविटी के बिना हार्ट को अपर बॉडी तक ब्लड पंप करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यह हार्ट के साइज और हार्ट रेट में कमी का कारण बन सकता है। अर्थ पर लौटने पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ग्रेविटी के पुल के साथ रीएडजस्ट करना होगा। इससे ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस हो सकता है, जहां खड़े होने पर चक्कर आते हैं। स्पेस विजन, अ ब्लरी आउटलुक। हाल ही में हुई रिसर्च ने स्पेस ट्रैवल के एक और इंट्रीगिंग इफेक्ट का खुलासा किया है, विजन में बदलाव। एस्ट्रोनॉट्स की एक सिग्निफिकेंट संख्या ने अपने मिशंस के बाद विजन प्रॉब्लम्स का अनुभव होने की सूचना दी है। विजन में ये बदलाव, जिन्हें साइंस के रूप में जाना जाता है, ब्लर्ड विजन और आईबॉल के शेप में बदलाव के रूप में सामने आ सकते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ग्रेविटी की अनुपस्थिति के कारण स्कल के भीतर फ्लूइड प्रेशर में बदलाव इसमें भूमिका निभा सकते हैं। यह बढ़ा हुआ प्रेशर ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर सकता है और आंख के शेप को प्रभावित कर सकता है। सेक्शन 8, अडैप्टिंग टू द वॉइड, द ह्यूमन स्पिरिट परसिवियर्स। इन चैलेंजेस के बावजूद ह्यूमन बॉडी में अडैप्ट होने की अद्भुत क्षमता होती है। साइंटिस्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं कि स्पेस में हमारे शरीर कैसे बदलते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स का मुकाबला करने और अर्थ से परे थ्राइव करने की हमारी क्षमता को बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं। रिसर्च का एक प्रॉमिसिंग एरिया आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर फोकस करता है। एक स्पेसक्राफ्ट के भीतर सिम्युलेटेड ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट बनाना, भले ही वह अर्थ की ग्रेविटी का एक अंश ही क्यों ना हो, बोन डेंसिटी, मसल मास और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बनाए रखने में मदद कर सकता है। एक्सप्लोरेशन का एक और क्षेत्र है हर एस्ट्रोनॉट की फिजियोलॉजी के हिसाब से पर्सनलाइज्ड काउंटरमेजर्स डेवलप करना। इसमें कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज रेजिम्स, डाइटरी इंटरवेंशंस और यहां तक कि शरीर के नेचुरल एडेप्टेशन मैकेनिज्म्स को एनहांस करने के लिए जीन थेरेपीज भी शामिल हो सकती हैं। सेक्शन 9, द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, अनरेवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ स्पेस एडेप्टेशन। स्पेस ट्रैवल पर ह्यूमन बॉडी के रिस्पॉन्स में हमारी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। हम इन एडेप्टेशंस के बारे में जितना ज्यादा समझेंगे, हम कॉस्मोस को सेफली और सस्टेनेबली एक्सप्लोर करने के लिए उतने ही बेहतर तरीके से तैयार होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और लो अर्थ ऑर्बिट से आगे फ्यूचर मिशंस पर चल रही रिसर्च ह्यूमन बॉडी पर स्पेस फ्लाइट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करेगी। ये फाइंडिंग्स न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को बेनिफिट पहुंचाएंगे, बल्कि अर्थ पर हेल्थ केयर, मटेरियल साइंस और अन्य क्षेत्रों में एडवांसमेंट्स का रास्ता भी खोल सकते हैं। स्पेस में ह्यूमन बॉडी का अध्ययन करके हमें जो नॉलेज मिलता है, उसमें सभी के लिए जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। सेक्शन 10, जॉइन द कॉन्वर्सेशन, आवर फ्यूचर इन स्पेस। जैसे जैसे हम एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, यह याद रखना क्रूशियल है कि स्पेस ट्रैवल केवल रॉकेट्स और रोबोट्स के बारे में नहीं है। यह ह्यूमन स्पिरिट, नॉलेज की हमारी प्यास
और अज्ञात को एक्सप्लोर करने की हमारी स्वाभाविक इच्छा के बारे में है। स्पेस ट्रैवल की चैलेंजेस, जिसमें ह्यूमन बॉडी पर पड़ने वाले इफेक्ट्स भी शामिल हैं, इनोवेशन और डिस्कवरी के अवसर हैं। इन चैलेंजेस को समझकर और उन पर काबू पाकर हम न सिर्फ स्टार्स के बीच एक फ्यूचर का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि नए नॉलेज को भी अनलॉक करते हैं जो अर्थ पर मानवता को लाभान्वित कर सकता है। स्पेस ट्रैवल के फ्यूचर और अडेप्ट होने की ह्यूमन बॉडी की अविश्वसनीय क्षमता पर आपके क्या विचार हैं? अपने इनसाइट्स शेयर करें और कन्वर्सेशन का हिस्सा बने। स्टार्स तक हमारी यह जर्नी ऐसी है जिसे हम सब मिलकर शुरू करते हैं।